इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन पुराना मंदिर, चंदेरी। जय जैन दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश प्रांत के अशोकनगर जिले की धर्मनगरी चंदेरी स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन पुराने मंदिर में श्री 1008 श्रीमद जिनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनिश्री निर्णय सागर जी महाराज, मुनिश्री पद्म सागर जी महाराज, मुनिश्री विश्वाक्ष सागर जी महाराज, एलक श्री शील सागर जी महाराज एवं आर्यका श्री कुलभूषणमती माता जी के पावन सानिध्य में 8 से 15 दिसंबर 2021 तक चले इस महामहोत्सव के कल के भाग में आपने आनंद उठाया भगवान आदिनाथ के गर्भ एवं जन्म कल्याणक की पावन झलकियों का। और आइए आज के अंतिम एपिसोड में देखते हैं भगवान के तप, ज्ञान एवं मोक्ष कल्याणक की मांगलिक गतिविधियां। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले की धर्मधरा चंदेरी स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन पुराना मंदिर में श्री 1008 श्रीमद जिनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 8 से 15 दिसंबर 2021 तक चले इस भव्य महामहोत्सव में 13 दिसंबर 2021 को मनाए गए भगवान के तप कल्याणक की मांगलिक क्रियाओं की शुरुआत प्रभु के जलाभिषेक से हुई। ओम ग्रीम श्रीमंतम भगवंतम कृपाल संतम वृषवादी महावीर पर्यंत चतुर्वेद। भगवान का अभिषेक संपन्न करने के पश्चात श्रेष्ठियों ने पूज्य गुरुवर द्वारा उच्चारित मंत्रों के मध्य श्री जी की शांति धारा करने का सौभाग्य पाया। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रीं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावय द्रावय। शांतिधारा के बाद भक्तों ने संगीतमय वातावरण में भक्ति का आनंद लेते हुए प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में अर्घ्य समर्पित करते हुए नित्य महा एवं तप कल्याणक पूजन की मांगलिक क्रियाओं को संपन्न किया। ओम ह्रीं आषाढ़ कृष्ण दशम्याम श्री नमीनाथ निन्द्राय तपा कल्याणक प्राप्त नमार्घ्यं निर्पामति। ओम ह्रीं पौष कृष्ण चतुर्दश्याम श्री पार्श्वनाथ निन्द्राय तपा कल्याणक प्राप्त नमार्घ्यं निर्पामति। महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकर जनेन्द्रेभ्यः तपा कल्याणक प्राप्तेभ्यः जयमाला पूर्ण अर्घ्यं निर्पामति। पूजन अर्चन के पश्चात श्रेष्ठियों ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र को अनावृत कर दीप प्रज्वलित किया। इसी दौरान अन्य पुण्यशाली भक्तों को पूज्य गुरुजनों के पावन चरणों को पखारने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अगले क्रम में मंगल प्रवचनों के अंतर्गत मुनिश्री निर्णय सागर जी महाराज ने अपनी मंगलवाणी से संयम को संदर्भित करते हुए बतलाया कि चारों गतियों में सिर्फ मनुष्य गति ही ऐसी है जिसमें जीव को संयम व्रत धारण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये तद्व चर्चा, ये पूर्वर्चा, ये भी पापों का नाश करने वाली है। और जो लोग इंद्राणी बनकर के देव देवियां बन के भगवान की आराधना कर रहे हैं, सुनो इंद्राणिया, ये तो स्वर्ग में भी कर लेते हैं। भगवान की पूजन करना, विधान करना, ये तो वहां चलता ही रहता है। सम्यक दृष्टि देव तो करते ही हैं, मिथ्या दृष्टि देव भी कुल परंपरा कुल देवता मान करके आराधना करते हैं। मगर संयम लेने वाले जो होते भाई चार गतियों में भी है तो एक मनुष्य गति में ही हो सकते। मनुष्य गति में भी बिरले लोगों को ही सौभाग्य प्राप्त होता है। प्रवचनों के पश्चात बालक आदि कुमार ने बालकों के साथ विविध प्रकार की बाल क्रीड़ाओं का आनंद लिया। बागों में बहारों में गलियों में चौबारों में हो। तप कल्याणक की गतिविधियों में अब समय था युवराज आदिनाथ के विवाह का। देवताओं और नगरवासियों ने गाजे बाजे के साथ बड़ी धूमधाम से युवराज की बारात निकाली।
विवाह संपन्न होने के बाद महाराज नाभिराय युवराज ने आदि कुमार को राजकाज सौंपने की इच्छा से कुल गुरुओं द्वारा राज्याभिषेक का उचित मुहूर्त निकलवाया। तत्पश्चात सौधर्म इंद्र ने देवियों द्वारा लाए गए क्षीर सागर के जल से युवराज का अभिषेक किया। भाव भीनी सुमय जिनसे महकी धरा। चूँकि कल्प वृक्षों ने आवश्यक वस्तुओं को देना बंद कर दिया, अतः प्रजा के जीवन यापन की समस्या के निवारण हेतु महाराज आदिनाथ ने प्रजाजनों को वात्सल्य पूर्वक असी मसी कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प आदि षट कर्मों के क्रियान्वयन की शिक्षाएं प्रदान की। अस्त्र से अपनी रक्षा करना है, किसी पर घात नहीं करना, किसी पर प्रहार नहीं करना, अपने बचाव के लिए इस अस्त्र का प्रयोग करना। ये हल और बैलों को इस तरह से जोत करके जमीन को खोद करके उसमें बीजों का बपन करना। वो एक बीज बो करके तुम्हें एक बोरा अनाज पैदा करेगा। जब इसको आप निकालोगे तो इसमें से मीठा मीठा रस आपको प्राप्त होगा। और सुनो सुनो, यहाँ से निकालना है, अच्छा, ताकि ये पुनः दोबारा जीवित हो सके। ठीक है, ठीक है। और इससे आप गुड़ बनाना, शक्कर बनाना। ये दुकानदारी है। हाँ, किसी को चीज देना कम मत देना, है ना। अच्छा। उन्होंने ये देखिए वाणिज्य व्यापार में ये कुछ पत्थर के बना लिए हैं कि देखो इस पत्थर के भर तुम इतनी चीज इसको देना, उसके बदले में अन्य चीज ले लेना, है ना। अगर हम इतने पत्थर के बदले में अनाज देते हैं, उसके बदले में जब तुम्हारी खेती हो जाए हमें अनाज दे देना। अगले ही क्रम में नीलांजना की नृत्य को देख महाराज आदि कुमार के मन में वैराग्य भाव प्रस्फुटित हुआ और इसी बीच 12 भावना एवं लौकांतिक देव महाराज के वैराग्य की अनुशंसा करने उपस्थित होते हैं। आदिनाथ तेरी महिमा जब तेने लोक गाए। वैराग्य होने के बाद अपने दोनों पुत्र भरत एवं बाहुबली को राजकाज सौंप महाराज आदिश्वर ने जैसे ही वन की ओर प्रस्थान किया, तभी उनकी पालकी को उठाने के लिए देव और मनुष्य के मध्य विवाद होने लगता है। हम उठाएंगे, हम उठाएंगे, नहीं नहीं हम उठाएंगे, नहीं 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 हम उठाएंगे। पालकी उठाने का ये विवाद जब मुनिश्री के समक्ष पहुंचता है, तो वे दोनों पक्षों के तर्कों को सुन पालकी उठाने का निर्णय मनुष्य के पक्ष में देते हैं। माता ने तुमको ही दुलार किया, तुमको तेरी माता ने रो रो के मनाओ तुम्हें। वन में पहुंचने पर वहां तपस्यारत साधु जनों ने महाराज आदिनाथ को दीक्षा संस्कार प्रदान कर उनका नामकरण किया। ओम ह्रीं यारति सद्दर्शन संस्कारा स्मृतु स्वाहा। ओम ह्रीं यारति सद्ज्ञानम संस्कारा स्मृतु स्वाहा। विधिनायक भगवान को दीक्षा प्राप्त हुई है या इन्होंने दीक्षा ली है, उनका नाम आज से हम लोग परम पूज्य 108 श्री ऋषभ सागर महामुनिराज की। महोत्सव में अगले दिन अर्थात 14 दिसंबर को प्रभु के ज्ञान कल्याण के अंतर्गत राजा श्रेयांश एवं राजा सोम ने मुनि श्री ऋषभ सागर जी महाराज का नवदा भक्ति पूर्वक पड़गाहन कर पूजन किया और फिर इच्छू रस से उनकी आहारचर्या संपन्न कराई। अगले क्रम में श्रेष्ठी द्वारा भव्य समवचरण रचना का उद्घाटन किया गया, जहां गणधर के रूप में विराजित मुनिश्री निर्णय सागर जी महाराज के मुखार बिंद से दिव्य देशना को श्रवण कर तीनों लोकों के जीव अभिभूत हुए। आप लोग कौन हैं? हे लोकपाल, हम कल्पवासी देव और देवी समूह शरण में जाने की आज्ञा। आज मैं इस पांडाल को नष्ट कर दूंगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 10 भाव का पुण्य इकट्ठा होता है जब त्यागी वृत्तियों से वंदना करने का, उनका भोजन पानी कराने का अवसर मिलता है। 15 भवों का पुण्य इकट्ठा होता है जब क्षुल्लक एलक आदि की आहारचर्या, उनकी वैयावृत्ति, उनके धर्मोपदेश सुनने का, और 20 भावों का पुण्य इकट्ठा होता है तब जाकर के आरिका माता के
और 25 भवों का पुण्य इकट्ठा होता है, जब जाकर के समय सागर जी, योग सागर जी, सुधा सागर जी, निर्णय सागर जैसे महान साधकों के दर्शन, भक्ति, पूजन और प्रवचन करने का अवसर मिलता है। दिव्य देशना को श्रवण करने के पश्चात भक्तों ने आरती उतारते हुए समवशरण की प्रदक्षिणा की। इसके बाद पूज्य गुरुजनों ने अपने कर कमलों से मंदिर जी की नवीन वेदियों पर विराजमान भगवान की प्रतिमाओं के अंक न्यास की क्रियाएं संपन्न करने के साथ साथ प्रतिमाओं को सूर्य मंत्र भी दिया। ओम परमात्माय नमः, ओम परम रूपाय नमः, ओम परम तेजसे नमः, ओम परम योगिने नमः, ओम परम भाग्याय नमः, ओम परमार्थे नमः, ओम परम प्रसादाय नमः, ओम निभर्तिर्षस्य नित्रों मिलनम करूं। ये तो कौन? अगले क्रम में भक्तों ने हाथों में दीपक लेकर संगीत की कर्णप्रिय धुनों पर नाचते झूमते भक्ति में लीन हो भगवान की आरती की। बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेकर आरती करो, बाजे। इसके बाद कार्यक्रम की आयोजन समिति की ओर से प्रतिष्ठाचार्य जी सहित अन्य गणमान्य जनों का स्वागत सम्मान किया गया। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का, गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का, ये धर्म ध्वजा फहराने का। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत मनोज शर्मा एंड कंपनी के कलाकारों ने राजा भर्तहरि और कुलभूषण देशभूषण के वैराग्य प्रसंगों सहित श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता पर आधारित नाटकों का बड़ा ही भावपूर्ण मंचन किया। और राजा भर्तहरि साधु होकर उनको क्या दे रहे हैं, वो समझ नहीं पाए आत्मा का कल्याण कैसे होता है। अगर आत्मा का कल्याण चाहते हैं तो वो रसायन दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया मेरे पास ये रसायन है, आप इसे रख लो, आप इसे सोना बना लीजिए। तो जैसे ही रसायन भैया की तरफ करते हैं, लो भैया आपके पास वस्त्र भी नहीं है, ये रसायन रख लो। मुझे क्या करना है भर्तहरि? लो सोना बना लो, सोना बना लो, इसमें रसायन है, सोना बनाने की विधि है, आप डाल दीजिए शिला पर। प्रभु आए बसे कही ग्रामा, धोती फटी लटी दुपटी, और उपाय उपाय के नहीं श्यामा। आओ आओ मित्र, ये आपके लिए मेरा सिंहासन है। ऊंचे ऊंचे दरवाजे, ऊंचे ऊंचे ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं को देखकर ऐसा लग रहा है कि मेरा जाना ही ठीक है। अरे नहीं, आसन ग्रहण तो करो। रुक्मणी जाओ, मेरा मित्र आया है, चरण धोने के लिए कुछ लेकर आओ। महोत्सव के अंतिम दिन 15 दिसंबर को अवसर आया प्रभु के मोक्ष गमन का। हजारों वर्षों से कैलाश पर्वत पर तपस्यारत भगवान आदिनाथ ने अष्टकर्मों का नाश करते हुए मोक्ष की ओर प्रस्थान किया। सिद्धों का देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, चलो मेरे आत्म प्रदेश और वो सिद्धों का देश। इसके पश्चात वहां सौधर्म इंद्र के आह्वान पर अग्नि कुमारों ने प्रकट हो विधि विधान से मांगलिक क्रियाएं संपन्न करते हुए अग्नि प्रज्वलित कर भगवान के केश और नखों का अग्नि संस्कार संपन्न किया। यज्ञ संपूर्ण हुआ, गाये निर्वाण प्रभु, तुरुरु तुरुरु, गाये निर्वाण प्रभु, तुरुरु तुरुरु, गाये निर्वाण प्रभु। अगले क्रम में पुण्यशाली भक्तों ने पांडुक शिला पर विराजमान भगवान का जलाभिषेक एवं शांति धारा कर अपने कर्मों का नाश किया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं बम मम हम शम तम पम वम। जस्य चक्कम जलम तम गच्छई आयासम पायालम भूइलम जुएवा विवादेवा रणांगणेवा थंबणेवा मोहणेवा सब जीव सत्तालम। अभिषेक शांति धारा संपन्न करने के बाद महोत्सव में इंद्र इंद्राणियों सहित सहभागिता कर रहे सभी भक्तों ने अर्घ्य समर्पित करते हुए प्रतिष्ठाचार्य जी के मार्गदर्शन में नित्य महापूजन के साथ साथ मोक्ष कल्याणक पूजन की मांगलिक क्रियाओं को विधि पूर्वक संपन्न किया।
क्षुधारुक विनाशनाय नैवेद्यम थी। ओम प्रीम विदेश स्थिति सीमंदरादि विद्यमान भी स्थितंग परम जनिंद्र बिरुमा मोहन कार विनाशनाय दीपम निर्वाम थी। आदि विद्यमान भी स्थितंग परम जनिंद्र बिरुमा अष्टकर्म दयनाय धूपम निर्वाम थी। ओम ग्रीम वैसा कृष्ण चतुर्दश्याम श्री नमीना जनिंद्राय मोक्ष करणक प्राप्ताय नमः आर्घ्यम निर्वाम थी। ओम प्रीम आषाढ़ शुक्ला सप्तम्यम श्री नेमिनाथ श्रीन्द्राय मोक्ष कल्याणक प्राप्त इसके बाद श्रद्धालुओं ने विश्व शांति महायज्ञ की पवित्र अग्नि में आहुतियां समर्पित करते हुए सर्व कल्याण की भावना भाई। ये आवाज मन से नहीं आ रही, सिर्फ बस ओम ग्रीम सिद्धिभ्याः स्वाहा, जोर से बोलिए। ओम ग्रीम सूर्यभ्याः स्वाहा, हाँ। ओम ग्रीम पाठकेभ्याः स्वाहा, ओम ग्रीम साधुभ्याः स्वाहा, ओम ग्रीम जिन बिनागमेभ्यः स्वाहा, ओम ग्रीम जिन बिंबेभ्यः स्वाहा, ओम ग्रीम जिन चैत्यलेभ्यः स्वाहा, ज्ञानाय नमः, ओम ग्रीम सम्यक चारित्राय नमः। बहुत सुंदर। अब देखिए पीठ का मंत्र की आहुतियां हैं। भगवान मैं जैसे सजाताय नमः। महायज्ञ के उपरांत गुरुजन के सानिध्य में भक्तों ने तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा को गजरथ पर विराजमान कर बैंड बाजों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली। चंदेरी नगर में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का ऐतिहासिक महाआयोजन सानंद संपन्न हुआ। 8 तारीख से 15 तारीख तक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का ये महान आयोजन नवीन जिन बिंबों की प्राण प्रतिष्ठा एवं 5 वेदियों पर प्राचीन 1000 वर्ष प्राचीन पार्श्वनाथ भगवान की मूलनायक की स्थापना के साथ सानंद संपन्न हुआ। भगवान का ये पंच कल्याणक की जो चर्चा होती है तो ये जैसे सामाजिक उत्सव होते हैं कि नहीं, इसी तरह से ये भगवान के कल्याणक ना होकर ये भगवान के उत्सव हैं जिनको अपन 5 दिन जो है कल्याणक के रूप में मनाते हैं। इस तरह से जो आप लोगों ने तन मन धन लगा के इस उत्सव में अपना योगदान और सामर्थ्य अनुसार जो सहयोग हमें दिया है, हम आप सभी नगरवासियों के, बाहर से पधारे हुए अतिथियों के एवं समस्त रिश्तेदार गणों के बहुत बहुत आभारी हैं। है काफ़ी भव्य था। इसमें सभी समाज जन ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और इसमें अति उत्साह रहा। युवा वर्ग ने काफ़ी उत्साह के साथ काम किया। चंदेरी नगर में स्वधर्म इंद्र की फेरी हुई जिसमें असंख्यात लोग शामिल हुए एवं यह कार्यक्रम श्री विनय चौधरी की अध्यक्षता में पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के इस पंचकल्याणक महोत्सव में सादर संपन्न हुआ। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में चंदेरी स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन पुराने मंदिर में आयोजित हुए श्री 1008 श्री मज्जिनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के पावन दृश्य परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 8 से 15 दिसंबर 2021 तक हर्षोल्लास के साथ मनाए गए इस भव्य महामहोत्सव में अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी और कल्याणकारी कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन पुराना मंदिर, चंदेरी।